आज ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात आज मिलने वाली है। पीएम मोदी आज इसका शुभारंभ करेंगे। जीवन में बना है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सुबह 11 बजे जेवर पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाईटेक परिसर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11,200 करोड़ की लागत से इसका पहला फेज बनाया गया है और शुभारंभ के बाद विशाल रैली भी होगी। सीएम योगी लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस कुछ घंटे और बाकी, जब एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस एयरपोर्ट की जब आप एंट्री करेंगे तो कितना भव्य से बनाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पे दिख सकता है कि किस तरह से जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। और बाकायदा आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को, जो 28 मार्च है, उसको इसका उद्घाटन करेंगे। तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर यहाँ चल रही है। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पूरे गौतम बुद्ध नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के पहले फेज का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने उनके कार्यक्रम स्थल की कमान संभाली है। उनके साथ स्थानीय पुलिस, पीएसी, ट्रैफिक पुलिस, आरएएफ और खुफिया एजेंसियों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कार्यक्रम से ठीक पहले सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले फेज में 11 शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी। वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद के लिए जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू होगी। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद की फ्लाइट भी यहां से उड़ान भरेंगी। जयपुर, चेन्नई, पटना के लिए भी जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा कानपुर और श्रीनगर के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। 3900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। सालाना 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों की क्षमता होगी। खराब मौसम में उड़ान संभव होगा। अब इंतजार है उस वक्त का जब प्रधानमंत्री मोदी एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। लखनऊ से जी मीडिया के लिए भूपेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट पर सीएम योगी का पोस्ट भी सामने आया है। नए भारत के नए यूपी की विकास यात्रा उन्होंने से बताया है। यात्रा आज स्वर्णिम शिखर स्पर्श करेगी। योगी की तरफ से ट्वीट किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से उद्घाटन होगा। योगी की तरफ से ट्वीट किया गया है। जेवर एयरपोर्ट यूपी के विकास का रनवे है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर कई सारी बातें कही है और यहां से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। प्रदेश की संभावनाएं साकार होंगी। भविष्य नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। हमारे किसान भाइयों को विशेष बधाई, ये भी सीएम योगी की तरफ से दी गई है। युगांतरकारी परियोजना धरातल पर है और आपके समर्पण से विकास संभव हो पाया। प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन भी सीएम योगी ने किया है। प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत अभिनंदन, ये भी सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की सौगात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। हमारे किसान भाइयों को विशेष बधाई, ये भी सीएम योगी की तरफ से दी गई है। युगांतरकारी परियोजना अब धरातल पर है और यहाँ से युवाओं के सपने उड़ान भरेंगे, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने ट्वीट में कहा गया है। तो जेवर एयरपोर्ट का आज शुभारंभ होने जा रहा है। 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। तो नए भारत के नए यूपी की विकास यात्रा उन्होंने इसे बताया है और यात्रा आज स्वर्णिम शिखर स्पर्श करेगी। और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेश जुड़ रहे हैं। तो भूपेश, किस तरह की तैयारियां देखने को मिली हैं?
देखिए बिल्कुल आज एक अगर ग्रेट नोएडा की बात करें तो बहुत बड़ा दिन है और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर के काफी उत्साह लोगों में है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और जब इसको एरोड्रोम लाइसेंस मिला था तभी से ये तय हो गया था कि जल्द ही इसका जो है उद्घाटन वो होगा। प्रधानमंत्री से समय मांगा गया, जो प्रधानमंत्री ने आज का दिन यानी ऐतिहासिक दिन है आज का, जो एक स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा जो तैयारी है अगर कहें तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करीब 5 लेयर की रखी गई है और 7,000 पुलिस कर्मियों को इस दौरान तैनात किया गया है। जगह जगह पर ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। 15 पार्किंग है जो बनाई गई है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर यहाँ पर जब भूमि पूजन किया था तो 1.25 लाख लोग पहुंचे थे, तो उसी को लेकर के चाहे वो भाजपा संगठन के लोग हो, प्रशासनिक लोग हो, उन्होंने पूरा अंदाजा लगाया कि क्योंकि इस बार और ज्यादा लोग आ सकते हैं और उत्साह भी इस बार लोगों में ज्यादा है, तो उनका कहना है कि 1.5 लाख तक या 1.25-2 लाख तक ये संख्या पहुंच सकती है। तो उसी तरह के उनके द्वारा इंतजाम किए गए। एक विशाल पंडाल लगाया गया है जहां पर करीब 1.25-2 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जो पोर्शन बनाए गए उनके द्वारा, क्योंकि होता है कि जब ज्यादा लोग आते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति हो, तो उससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात है। रूट को पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहेंगे नहीं, उसके अलावा मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और कई अन्य जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के बाद पहुंचेंगे। सबसे पहले वो एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, रनवे पर जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो पहले एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद एक विशाल जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात आज नोएडा ग्रेट नोएडा के लोगों को मिलने वाली। सबसे बड़ी बात पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, क्योंकि पहले दिल्ली उन लोगों को जाना पड़ता था कहीं पर जाने के लिए, लेकिन इतना समय बचेगा वो यहीं से यानी कि जेवर से सफर कर सकेंगे कहीं अगर उन्हें कहीं जाना होगा तो। और इसके अलावा बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होगी, क्योंकि जिस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस बिल्कुल इसके बराबर से गुजर रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस यहाँ से कुछ ही दूरी से है, उसे जोड़ा जाएगा, गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ा जाएगा, हरियाणा और फरीदाबाद तक अलग अलग जगह यानी हरियाणा के कोई शहर उनसे उनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो चाहे हापुड़ दिल्ली हावड़ा दिल्ली वाला जो रेलवे मार्ग है उससे ट्रेन मार्ग से इसको जोड़ा जाएगा, दूसरा हरियाणा वाला जो ट्रेन मार्ग है उससे जोड़ा जाएगा। कुल मिला के कहें तो ठीक है भूपेश, अब लखनऊ से हमारे संवाददाता मयूर से बात करेंगे। मयूर, किस तरह की तैयारियां लखनऊ में भी देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ा आज एक ऐतिहासिक दिन है वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 बजे नोएडा में करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लंबे समय के इंतजार के बाद अब ये पूरा हो रहा है। एक तरीके से ये राजनाथ सिंह का सपना रहा है। साल 2001 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था और साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें एक कदम आगे जरूर बढ़ाया था, लेकिन ठीक है, कितना फायदा इससे उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि साल 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ कीजिएगा, साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। साल 2019 में इसकी फिर से शुरुआत हुई, रूपरेखा रखी गई और उसके बाद जो है नीलामी हुई इसके निर्माण के लिए। ज्यूरिक एयरपोर्ट की जो कंपनी है वो इसको बना रही है। इसी के साथ 2001 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी नींव रखने का काम किया था और अब 4 साल लगभग 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये इसका फेस 1 बनकर तैयार हो गया है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 5000 एकड़ में ये फैला हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख की इसकी यात्रियों की सालाना क्षमता है और सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के जो तमाम जिले हैं वो इससे कनेक्ट होंगे और बगल में जो दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है उस पर जो अत्यधिक दबाव है, इंटरनेशनल जो उड़ाने हैं उसका दबाव भी एयरपोर्ट पर यहाँ पर कम होगा। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और जो नाम दर्ज होगा उत्तर प्रदेश का कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी एक बड़ी खुशखबरी है। तो ऐसे में आज इसका उद्घाटन होगा और उसके बाद फेज 1 की शुरुआत हो जाएगी और अप्रैल एंड तक उम्मीद है कि उड़ानें भी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तमाम जिलों से कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी। सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्रेस वे के करीब ये मौजूद है जहाँ से लोगों को आने जाने में समस्या नहीं होगी, तो ट्रैफिक की भी अव्यवस्था नहीं होगी। तो एक बड़ी सौगात है और 11:30 बजे देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब उद्घाटन करते हैं उसके बाद
कौन सी बातें वो रखते हैं, और शायद उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर बड़े बड़े निर्माणों की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जा सकती है। ठीक है मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए